जिसको जिसका कोई नहीं होता उसका रोटी बैंक होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका रोटी बैंक होता है। रोटी बैंक एक ऐसी संस्था है जो बहुत पहले से चली आ रही, और इसने जिस समय कोरोना काल था, जिस समय हम अपने रिश्तेदारों की मदद नहीं कर पा रहे थे, उस समय इस रोटी बैंक ने सभी जरूरतमंदों की मदद की। जितने भी ग्रामवासी थे सबको कानूनी जो उनके मौलिक और जो कानूनी अधिकार हैं, महिलाओं के, बुजुर्गों के और सभी व्यक्तियों के, उनको सबको सूचित किया और सबको बताया कि आपके क्या क्या अधिकार हैं और आपकी क्या क्या मौलिक अधिकार जो आपको कानून ने दिए हैं उनका आपको कहाँ उपयोग करना है। आपको कानूनी, अगर आपको किसी प्रकार से किसी भी तरीके से आपको परेशानी आ रही है और कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है या कोई आपको जो आपकी मौलिक अधिकार है उनका हनन कर रहा है, तो आप रोटी बैंक से सहायता ले सकते हैं। रोटी बैंक आपकी हर चीज में मदद करेगा, चाहे आपकी कानूनी सलाह हो, चाहे आपकी किसी तरीके की जरूरत की चीजें हो, वो उपलब्ध कराएगा। जितना भी हो सकेगा रोटी बैंक आपके लिए सारी। आज के कार्यक्रम में 500 से 600 लोग लाभान्वित हुए हैं और सभी को लाभ मिला है, और उनको असल में ठंडियां भी आ गई हैं, तो जिसके हिसाब से उनको स्वेटर और कंबल और जैकेट और जूते भी वितरित किए कि उनको किसी भी प्रकार से ठंडियों में ठंड का परेशानी ना उठानी पड़े। और जो हमारे ग्रामवासी हैं सभी लोगों को ये भी सलाह दी है कि कैसे आपको स्वच्छ रहना है, कैसे आपको स्वच्छ रहना है। अपने घरों की जितनी भी जगह हैं उनको साफ सुथरा रखना है। अपने घरों में जैसे इस वक्त क्या होता है, जो मच्छर और इस समय डेंगू वेंगू की समस्याएं कुछ ज्यादा पनपती हैं, तो उस समस्या को लेकर अगर घरों में पानी भी भरा है आपके किसी गड्ढों में या नालियों में या कहीं भी, तो उसको साफ करना है और साफ स्वच्छ रखना है। यही रोटी, इसी तरह रोटी बैंक लोगों की मदद करता रहा तो किसी भी व्यक्ति को हमारे प्रदेश में, हमारे जनपद में, हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में किसी को भी ना भूखा पेट सोना पड़ेगा, ना किसी को बिना तन में पहने हुए कपड़ों के बिना रहना पड़ेगा, ना किसी को किसी प्रकार की बीमारी और समस्याओं से अकेला जूझना पड़ेगा। क्योंकि रोटी बैंक हर उस व्यक्ति का सहारा है जो अकेला है, और रोटी बैंक हर उस व्यक्ति की मदद करेगा जो क्षेत्र में, ग्राम में, शहर में, जिले में, जनपद में और पूरे बांदा जिले में अकेला होगा। रोटी बैंक अकेले का सहारा है। रोटी बैंक की आप साथ दें और रोटी बैंक के साथ रहें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुंदेली लहर। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं बांदा रोटी बैंक सोसाइटी द्वारा किए गए एक बेहद प्रेरणादायक सेवा कार्य की झलक। आज दिनांक 16 नवंबर 2025 को हर रविवार की तरह इस रविवार भी बांदा रोटी बैंक टीम ग्राम चिल्ली, ब्लॉक बड़ोखर पहुंची, जहां जरूरतमंद लोगों को कंबल, कपड़े, किताबें, जूते, चप्पल सहित अनेक आवश्यक सामग्री वितरित की गई। इस सेवा कार्य से लगभग 400 ग्रामीण लाभान्वित हुए। ये पूरा कार्यक्रम सोसाइटी के संरक्षक शेख सादी जमा और सह संरक्षक चंद्रमूली भारद्वाज के संरक्षण में तथा कार्यालय प्रभारी मोहम्मद शमीम की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। शाखा प्रमुख महेंद्र पाल ने नेतृत्व किया और ग्राम प्रधान अशोक कुमार प्रजापति जी की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और भी प्रभावी बनाया। साथ ही समाजसेवी प्रशांत सिंह का विशेष योगदान रहा, जिनके सहयोग से बांदा शहर के जागरूक लोगों द्वारा दान में दिए गए 25 कंबल, कपड़े, किताबें और जूते चप्पल ग्रामीणों तक पहुंचाए गए। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को सर्पदंश से बचाव, स्वास्थ्य और स्वच्छता तथा कानूनी अधिकारों के बारे में महिला उपाध्यक्ष तरन्नुम फातिमा और संगठन मंत्री सुनील सक्सेना द्वारा जागरूक किया गया। सामग्री पाकर ग्रामीणों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। सभी ने दुआओं और आशीर्वाद से टीम का मनोबल बढ़ाया। समाजसेवी प्रशांत सिंह ने सभी पदाधिकारियों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल रहे रिजवान अली, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद अजहर, अख्तर किरमानी, रिचा रेकवार, अलीमुद्दीन, निहाल खान, शाहाना खान, शफीक अहमद, जगदेश श्रीवास, प्रमोद कुमार एडवोकेट, शिवबली सिंह, सचिन सिंह, ज्ञान सिंह और कई अन्य समाजसेवी। बांदा रोटी बैंक सोसाइटी का संदेश स्पष्ट है, मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर आप भी ऐसे नेक कार्यों को समर्थन देना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल बुंदेली लहर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में बुंदेली लहर के साथ। का जो एक टारगेट है या उद्देश्य है, वह ये उद्देश्य है रोटी बैंक का कि कोई भी जो जरूरतमंद व्यक्ति है वो किसी भी चीज से वंचित ना रहे और उसको भूखा ना पेट ना सोना पड़े। अगर रोटी बैंक की जहां तक जरूरत पड़े वो रोटी बैंक को किसी भी वक्त फोन करे या रोटी बैंक से पास जाए और मदद ले। रोटी बैंक उसकी हर तरीके से में उसकी हर जरूरत में मदद करेगा। हाँ, जूता, चप्पल, टॉफी, बिस्किट, कपड़े, कंबल इत्यादि सामान हमने सभी जरूरतमंद लोगों को बांटा था। और इसके साथ में हमने सभी जितने भी ग्रामवासी थे सबको कानूनी जो उनके मौलिक और जो कानूनी अधिकार हैं, महिलाओं के, बुजुर्गों के और सभी व्यक्तियों के, उनको सबको सूचित किया और सबको बताया कि आपके क्या क्या अधिकार हैं और आपकी क्या क्या मौलिक अधिकार जो आपको कानून ने दिए हैं उनका आपको कहाँ उपयोग करना है। आपको कानूनी अगर आपको किसी प्रकार से किसी भी तरीके से आपको परेशानी आ रही है और कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है या कोई आपको जो आपकी मौलिक अधिकार है उनका हनन कर रहा है, तो आप रोटी बैंक से सहायता ले सकते हैं। रोटी बैंक आपकी हर चीज में मदद करेगा, चाहे आपकी कानूनी सलाह हो, चाहे आपकी किसी तरीके की जरूरत की चीजें हो, वो उपलब्ध कराएगा। जितना भी हो सकेगा रोटी बैंक आपके लिए सारी। आज के कार्यक्रम में 500 से 600 लोग लाभान्वित हुए हैं और सभी को लाभ मिला है। और उनको असल में ठंडियां भी आ गई हैं, तो जिसके हिसाब से उनको स्वेटर और कंबल और जैकेट और जूते भी वितरित किए कि उनको किसी भी प्रकार से ठंडियों में ठंड का परेशानी ना उठानी पड़े। और जो हमारे ग्रामवासी हैं सभी लोगों को ये भी सलाह दी है कि कैसे आपको स्वच्छ रहना है, कैसे आपको स्वच्छ रहना है। अपने घरों की जितनी भी जगह हैं उनको साफ सुथरा रखना है। अपने घरों में जैसे इस वक्त क्या होता है, जो मच्छर और इस समय डेंगू वेंगू की समस्याएं कुछ ज्यादा पनपती हैं, तो उस समस्या को लेकर अगर घरों में पानी भी भरा है आपके किसी गड्ढों में या नालियों में या कहीं भी, तो उसको साफ करना है और साफ स्वच्छ रखना है। यही रोटी इसी तरह रोटी बैंक लोगों की मदद करता रहा तो किसी भी व्यक्ति को हमारे प्रदेश में, हमारे जनपद में, हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में किसी को भी ना भूखा पेट सोना पड़ेगा, ना किसी को बिना तन में पहने हुए कपड़ों के बिना रहना पड़ेगा, ना किसी को किसी प्रकार की बीमारी और समस्याओं से अकेला जूझना पड़ेगा। क्योंकि रोटी बैंक हर उस व्यक्ति का सहारा है जो अकेला है, और रोटी बैंक हर उस व्यक्ति की मदद करेगा जो क्षेत्र में, ग्राम में, शहर में, जिले में, जनपद में और पूरे बांदा जिले में अकेला होगा। रोटी बैंक अकेले का सहारा है। रोटी बैंक की आप साथ दें और रोटी बैंक के साथ रहें। हम लोगों की महिला टीम है, हम लोग सब महिला टीम में और भी लोग हैं जो अभी नहीं आ पाए हैं, इतने ही लोग आ पाए हैं। और हम लोग जाते हैं गांव गांव में कपड़ा वितरण करने के लिए, तो महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करते हैं कि महिलाओं को के क्या क्या अधिकार हैं और बच्चों के क्या अधिकार हैं, और साफ सफाई के बारे में बताते हैं। तो साफ सफाई के बारे में आपको बता दें कि पर डे तो आप लोग तो स्नान तो करते ही होंगे, इसमें तो कोई वो नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी आपको अपनी पर्सनल स्वच्छता रखनी पड़ेगी और बच्चों की भी स्वच्छता रखनी पड़ेगी। कपड़े साफ सुथरे रहें, बच्चे बिना चप्पल के नहीं रहें, क्योंकि जैसे त्वचा में हल्के हल्के से रोम छिद्र होते हैं, इसी तरह पैरों में भी होते हैं, तलवों में, जिससे कि कीटाणु पैरों से अंदर चले जाते हैं, जिससे कि जो पेट के कीड़े होते हैं वो इसी तरह से होते हैं। जब बच्चा लैट्रिन करने जाता है या कहीं खेलने कूदने जाता है तो पैरों में गोबर लग जाता है या कांटा लग जाता है, या मतलब तो उससे क्या होता है, टिटनेस का भी इन्फेक्शन रहता है। तो इसलिए आप लोगों को बच्चों की भी साफ सफाई रखनी चाहिए और अपनी भी साफ सफाई रखनी चाहिए। और खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। जब बच्चा लैट्रिन करके आए या कोई भी आए तो हाथ धो साबुन से, ये नहीं कि मिट्टी से धो रहे हैं या राख से धो रहे हैं। राख से कब धोना है, जब वो गर्म निकली हो राख, थोड़ी ठंडी हो जाए तब उससे हाथ धो सकते हैं, वरना आप लोग साबुन से ज्यादातर हाथ धोए। पर्सनल स्वच्छता बहुत जरूरी है, महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। ये सब आपको बीमारी से बचाएगी, बीमारी से बचाने के लिए। आपको अगर साफ रहेंगे आप लोग, साफ कपड़े पहनेंगे, साफ खाएंगे, साफ हाथ से खाना खाएंगे। हाँ। ठीक है? ये रोटी बैंक सोसाइटी बांदा जनपद की है, बांदा जिले की है, और हम लोग लगातार 8 सालों से गरीब लोगों को, जरूरतमंदों को कपड़े, जूते, चप्पल, कापी, किताबें, साथ साथ सब और भी चीजें जो होती हैं गिफ्ट में उनको देते रहते हैं। तो हम आपके गांव में दोबारा तिबारा यहाँ आए, चिल्ली में पहले भी आ चुके हैं,
कोई भी गांव ऐसा बचा नहीं है जहां हम लोग जा नहीं पाए हैं। तो हर रविवार को हर इतवार छुट्टी होती है, तो हमारी पूरी टीम इस तरह जो कपड़े आपके सामने देख रहे हैं ये बंटते हैं, हम लोग बांटते हैं। इसके साथ साथ हम लोग गरीब जो परिवार होते हैं जिनकी शादियों के लिए पैसा नहीं होता है, तो उनकी शादियों की भी करते हैं हम लोग। जो भी मदद होती है पूरा खाने पीने से लेके पूरी शादी की पूरा सामान दे करके उसको विदा करते हैं हम लोग। इसके साथ साथ हम लोग जिला अस्पताल में रविवार का जो महीने का अंतिम रविवार होता है उसमें जो मरीज भर्ती होते हैं सब मरीजों को फल वितरण करते हैं, फल बिस्किट किटे पूरा सामान देने जाते हैं। तो हम लोग लगातार 8 वर्षों से ये काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं। हमारा कोई फंडिंग नहीं है, हम लोग अपने प्रयासों से अपने सब लोग मिल करके जो मिलता है उसी से काम करते हैं। पहले तो मैं रोटी बैंक के सभी भी पदाधिकारियों को प्रणाम करता हूं और सभी का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप जैसे अपने भाइयों की, आप जैसे बुजुर्गों की और आप जैसी माताओं बहनों की और मेरे छोटे छोटे बच्चों की सेवा कर सकूं। और मैं इस लाभ में, जैसे कि मैं आज यहाँ पर आया हूं, मुझे जिस तरह का जो ये इनका एक जतन है, एक प्रयत्न है, जतन है गरीबों की सेवा के लिए, जरूरतमंदों की सेवा के लिए और हर उस व्यक्ति की सेवा के लिए जिसका कोई नहीं होता उसका रोटी बैंक होता है। जिसका कोई नहीं होता उसका रोटी बैंक होता है। रोटी बैंक एक ऐसी संस्था है जो बहुत पहले से चली आ रही, और इसने जिस समय कोरोना काल था, जिस समय हम अपने रिश्तेदारों की मदद नहीं कर पा रहे थे, उस समय इस रोटी बैंक ने सभी जरूरतमंदों की मदद की। हमारे परिवार की, आपके परिवार की, इनके परिवार की, हमारे क्षेत्र की, हमारे बांदा जिले की, हमारे बांदा जिले के दूर से आए जो बाहरी लोग थे जो रोजगार के सिलसिले में हमारे, उनकी मदद की। जब हर व्यक्ति डरता था कि उसको कहीं कोरोना ना हो जाए, वो उसको कोई आपदा से खत्म ना हो जाए, उस समय इन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाल के सबकी मदद की। तो मैं इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने जिस तरह ये लोग आज सबके लिए कर रहे हैं, हमें नहीं लगता कि इस तरह का कोई व्यक्ति है जो इतना समाज के लिए एकजुट होकर हर सप्ताह इतनी मदद करता है। और मैं पूरे गांव का, अपने क्षेत्र का, प्रधान जी का, सभी को तहे दिल से प्रणाम करता हूं, अपने चाचा को, अपनी माताओं को, अपने बहनों को। और मैं आप ही के इसी क्षेत्र का निवासी हूं, अपने गुरे गांव है मेरा। मैं गुरे गांव के जो चंदा भैया पूर्व विधायक जी थे, चंद्रभान सिंह चंदा भैया, मैं उनका सुपुत्र हूं। और मैं रोटी बैंक से जुड़ने में एक बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूं और अपने आप को एक गर्वान व्यक्ति महसूस कर रहा हूं कि मुझे आप लोगों की सेवा के लिए मौका मिला। और आप लोग अगर इसी तरह मुझे मौका देंगे तो हो सकता है मैं जीवन भर आपकी सेवा इसी तरह करता रहूं।